यशोदा तेरो लाला जबर भयोरी, जबर भयोरी, जबर भयोरी, जबर भयोरी, जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, यशोदा तेरो लाला जबर भयोरी, यशोदा तेरो लाला जबर भयोरी। हरि बोल। कहती है माँ, पन घट पे आके करे जोरा जोरी, 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 चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, पन घट पे आके करे जोरा जोरी, घट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, घट पे आके करे चीर चोरी, घट पे आके करे जोरा जोरी, घट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी। मैया हल्ला मचो तो सटक गयोरी, मैया हल्ला मचो तो सटक गयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, हरि तेरो लाला जबर भयोरी, यशोदा तेरो लाला जबर भयोरी। हरि घर घर में जा कर के माखन चुरावे, घर
खिलावे जमी पे गिरावे, आवे खिलावे जमी पर गिरावे। घर घर में जा करके माखन चुरावे, घर में जा करके माखन चुरावे। आवे खिलावे जमी पे गिरावे, आवे खिलावे जमी पर गिरावे। घर घर में जाकर के माखन चुरावे, घर घर में जाकर के माखन चुरावे। आवे खिलावे जमी पे गिरावे, आवे खिलावे जमी पर गिरावे। मत क्यों हमारी पटक धनोरी, नाग मत क्यों हमारी पटक धनोरी। नजरानी तेरो लाला जबर भयोगी, नजरानी तेरो लाला जबर भयोगी। यशोदा तेरो लाला जबर भयोगी, यशोदा तेरो लाला जबर भयोगी। जबर भयोगी, जबर भयोगी, जबर भयोगी, जबर भयोगी। यशोदा तेरो लाला जबर भयोगी, यशोदा तेरो लाला जबर भयोगी। नजरानी तेरो लाला जबर भयोगी, नजरानी तेरो लाला जबर सच्चिदानंद भगवान की। नित नई शिकायतें गोपियां लेकर के आने लगी। यशोदा मैया जब लाला को मारने दौड़ती तब वे सब गोपियां ही रोक देती। मैया समझ गई कि इन सबको इसी में आनंद आता। महाराज भगवान धीरे धीरे लीलाओं को बढ़ाने लगे, उम्र भी उनकी बढ़ने लगी। ब्रजमंडल में कभी कभी खेलते खेलते गांव की गलियों में निकल जाते। यशोदा मैया आवाज लगाती, आवाज ना पहुंचते तो ऊंची अटालियों पे चढ़ के बोलती। एक दिन की बात है, आंगन में बैठे बैठे कन्हैया बोल पड़े, मैया। मां प्रसन्न हो गई, लाला को उठाकर हृदय से लगा लिया। बाबा को देखे तो बोले बाबा, भैया को भैया। श्री सूरदास जी ने लिखा, कहन लागे मोहन मैया। नंद महर को बाबा बाबा, अरु हरधर को भैया। कहन लागे मोहन मैया मैया। लाला जब गांव की गलियों में खेलने चले जाते तो मैया आवाज लगाती, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया। जब लाला आ जाते तो माँ कहती, दूर खिलन मत जाओ ललारे। लाला कहते, क्यों माँ? तो कहते हैं कि मारेगी काहू की गैया, दूर खेलने मत जाओ, नहीं तो गांव में किसी की गाय तुमको मारेगी। एक दिन की बात है, भगवान खेलते खेलते थोड़ी गली में आगे बढ़े तो वसुंधरा मां धरती पुकार लगाती है, प्रभु आपका अवतरण हुआ है धरा का भार हल्का करने के लिए। स्मरण तो है कि आप बाल लीला में ही खोए हैं। परमात्मा कहते हैं कि वसुंधरे, तेरे एक एक कष्ट से मैं वाकिफ हूं। और एक चुटकी माटी उठा करके मुंह में डाला। एक मित्र ने देखा, बलदाऊ भैया ने देखा, आकर मैया से कह दिया, मैया लाला ने माटी खाई है। माँ ने दौड़ के कान पकड़ा, क्यों रे, तूने माटी खाई है? भगवान कहते, नहीं माँ, नाहम भक्षित वांगम सर्वे मिथ्या विसंसिना। ये सब मिथ्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो माँ ने कहा, अच्छा तुम ही बड़े सत्यवादी हो तो मुंह खोलो। जैसे भगवान ने मुंह खोला तो परमात्मा के मुंह के अंदर मैया को अनेकों अनेकों सूर्य महाराज, अनेकों चंद्रमा, अनेकों ब्रह्मा, शिव, समुद्र, पहाड़, जंगल सब दिखने लगे महाराज। मैया तो चक्कर खा के गिर गई। भगवान ने अपनी माया का संकर्षण किया, माँ को चेतना आई। तब माँ कहते हैं, लाला तेरे मुंह में तो हमने न जाने क्या क्या देखा,
तो भगवान कहते हैं मैया बुढ़ापा में आंख कमजोर हो जाती है तो झिलमिल झिलमिल करती है आंख। तो मैया ने कहा हाँ हाँ ऐसे हो रहा था। वसुदेव जी और यशोदा मैया पूर्व जन्म के द्रोण और धारा नाम के वसु हैं। भगवान ने इनको वरदान दिया था कि हमारी बाल लीला का आपको आनंद मिलेगा, सो प्रदान कर रहे हैं। एक दिन दीपावली महोत्सव आया, मैया ने लाला को गोदी में बैठाया तो भगवान कहते हैं माँ ये बताओ हमारे घर गाय बहुत है, दूध का उत्पादन बहुत है, आप ये बताओ आपको दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत? मैया बोली मुझे तो पूत प्यारा है। घर में दूध गर्म हो रहा था, दूध में उबाल आई, दूध उबल के जैसे चूल्हा के आग पर गिरा, आग ने आवाज किया छन्न से, मैया ने लाला को उठा के जमीन पे पटका गम से और घर में चली गई धन्य से। दूध को शांत किया। जब बाहर आई तो कन्हैया कहते हैं वारे मैया तू तो कहती थी मुझे पूत प्यारा है और तनिक दूध का उबला पूत को दे पटका। मैया ने गोदी में उठाया, कहा नहीं लाला मुझे तो पूत ही प्यारा है। दीपावली का महोत्सव आए तो घर में सफाई होने लगी। देखिए जिनको निरोग रहना है अपने घर को खूब साफ रखो, अपना घर का दरवाजा, आंगन, चादर, पर्दा, तकिया सब साफ रखो। ये देखने में लगे कि सभ्य लोगों का घर है। मलिच्छता जहां होती है वहां दरिद्रता भी आती है और रोग भी आते हैं। इसलिए मलिच्छता नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। सवेरे उठकर जल्दी मंजन ब्रश कर लो, फ्रेश हो लो, नहाए लो, जिन देवी देवता में श्रद्धा है उनका थोड़ा ध्यान कर लो, फिर जो करना है आप करिए। पवित्रता बहुत जीवन में जरूरी है, आंतरिक पवित्रता भी, बाह्य पवित्रता भी। इसलिए हमारी माताओं बहनों को प्रार्थना है अगर अपने घर में सुख समृद्धि चाहती हो तो सूरज उगने के पहले पूरे घर में झाड़ू लगा दिया करो। और जिनके घर में पसरी गए घमुआ के नाई जागा है उनके घर में दरिद्रता पीछे नहीं छोड़े। तो दरिद्रता को अगर भगाना है, हमने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान? सूर्य उदय के पहले घर आंगन में झाड़ू पोछा हो जाए जो करना है। घर का बर्तन इधर उधर पटांग ना पड़ा रहे, झाड़ू कहीं पड़ा है, सिल लोढ़ा कहीं पड़ा है, कुछ कहीं पड़ा, तो जो व्यक्ति घर से ऐसे अस्त व्यस्त उपकरणों को फेंके रहता है उसके घर से श्री लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में माताओं को और भाइयों को सबको जगना चाहिए। माताएं अपने घर गृहस्थी का जो काम है वो करे, पुरुष अपना काम करे। भले ही आपको धूल माटी का काम करना है तो भी सवेरे जल्दी स्नान करके सूर्य नारायण को, भोलेनाथ को, तुलसी जी को एक एक लोटा जल चढ़ा के और फिर गुरु का मंत्र जो भी मंत्र आपको आवे थोड़ी देर जप करके फिर अपना काम करें तो देखिए जीवन में एक विशेष मोड़ और आकर्षण पड़ेगा। तो दीपावली साल भर में एक बार आती है जब घर की बड़ी सफाई होती है, छोटी सफाई रोज। लक्ष्मी जी रोज सबके घर आती हैं तो सवेरे सूर्य उदय के पहले जाग जाओ और घर में थोड़ा झाड़ू पोछा कर लो ताकि देव शक्ति आए तो ये ना लगे कि ये सब मलिच्छ लोग सोवत है। तो दीपावली का पर्व आया, यशोदा मैया घर की साफ सफाई कर रही थी। जो मटका घर में रखा था उसको निकाल के सब आंगन में रख दिया। मैया सफाई के कामों में लगी है तो लाला ने मौका देखा, खुद छिछा लेदर कर दिया घर में, आंगन में मटकियों को पटक पटक के फोड़ डाला, माखन छिछा लेदर कर दिया और बंदरों को खूब माखन खिलाया। बंदर तो भगवान के त्रेता युग से ही मित्र रहे हैं तो द्वापर में उनको खूब खिला रहे हैं, त्रेता युग में तो सेवा लिया था। मैया आंगने में आई तो देखा मटका फुटा, माखन छिछा ले दो तो पकड़ा लाला को। माता पिता की जिम्मेदारी है संतान को प्रेम करो लेकिन गलती करें तो शक्ति भी दिखाओ थोड़ी। एक हाथ प्यार का और दूसरा हाथ सुधार का। नहीं तो जहकर पूत बहुत दुलारा है, अतिरेक व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। ध्यान रखना, दुलार भी अगर सीमा से बाहर हुआ तो वो भी उनके बिलाए जाए कामे हुई। बहुत जन के दुलरुआ पूत हमारे बर्बाद हो तो कोनो कर्म लायक नहीं रह जाता।
इसलिए संतान को प्रेम कीजिए, पर सबकी एक सीमा है। एक हाथ प्यार का और दूसरा हाथ सुधार का। 100 रुपया लड़का आपसे मांग लेगा है तो कॉपी कलम खरीदी की सिगरेट पी ले, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर आगे बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। माता पिता अपने संतान को प्रेम करें, पर उनकी गलतियों को भी नजरअंदाज न करें। प्रारंभिक गलती पर ही अगर ख्याल कर लोगे तो बात बिगड़ेगी नहीं। आप पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं खाते पीते हो तो मैं व्यासपीठ से आपको प्रणाम करता हूं। आप खाते हैं तो अपने संतान से खरीदवाओ मत। और बहुत ऐसे हैं नाना लड़के का रुपया पकड़ाए देते हैं कि जाओ तंबाकू खरीद लाओ, बीड़ी खरीद लाओ, सिगरेट खरीद लाओ। वह मैं चीखी लेते। मलावा गांव की तो माताएं ठीक है, बहुत गांव में तो माताओं को हमने देखा है वह तंबाकू आज की खाती। लड़कन का पैसा देते कि जाओ चुन्नू हमें खातिर ले आयो और अपना खातिर टाफी ले आयो। लड़का बड़ा भाता कहे अम्मा अब जो तुम्हें खातिर लाए वो है अपनों खातिर लाए, तो महतारी को दोनों ट्रेनिंग ले लेने साथ है। इसलिए छोटे बच्चों से सब नशीली चीजों को खरीदवाओ मत, संस्कार बिगड़ जाता है उनका। प्रेम करो पर गलतियों को नजरअंदाज मत करो। यशोदा मैया ने सोचा आज तो इसे दंड देना पड़ेगा, तो कहा ठीक है। रस्सी उठाया और बांधने लगी पेट में। बांधती है पर 2 अंगुल रस्सी घट जाती है। घर की जितनी रस्सी है सब जोड़ती है। 2 अंगुल क्यों घटा? यहाँ बहुत से पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हैं, उनको एक बात बहुत समझना है कि हमारे आपके जीवन में सफलता मिले उसके 3 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ भाइयों बहनों? 3। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति को जिसको सफल होना है 3 बातों पर विशेष ध्यान देना। इन 3 बातों के बिना आदमी किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण का सिद्धांत है सफल होने का। आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी आपका काम करने का एरिया है, कुछ भी करते हैं, पर 3 बात बड़ी महत्व की है हर व्यक्ति। 3 बातें कौन? पहली बात है पुरुषार्थ। आपका जो काम है, विद्यार्थी हो तो पूरा जी जहान भोग दो पढ़ाई लिखाई में। व्यापारी हैं तो अपने काम में नए नए टिप्स खोजिए और उसमें मेहनत करें। याद रहे केवल पुरुषार्थ से ही व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। प्रार्थना माने पूजा। आज कलयुगी प्राणी से कहो थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो, तो मैं कहा था कर्म ही पूजा है। तर्क देते हैं कर्म ही पूजा है। अरे भैया कर्म ही पूजा है तो दुनिया में तो कर्म चोर भी कर रहा है, करता है कि नहीं? आतंकवादी क्या कर्म नहीं कर रहे हैं? जब कटवा क्या कर्म नहीं कर रहे हैं? दुनिया का हर आदमी चोर बेईमान मक्कार सब कर्म कर रहे हैं। हम कहते हैं कर्म ही पूजा है। 100% फैक्ट पॉइंट नहीं है। कर्म ही पूजा है तो चोर बेईमान पूजा करते हैं? कहा नहीं, धर्म ही है जो हमें बताएगा कि कौन कर्म पूजा है और कौन कर्म पूजा नहीं है। इसलिए आप जिस फील्ड में है, जो काम करते हैं, याद रखना बिना परमात्मा की प्रार्थना के, बिना पूजा पाठ उपासना के पुरुषार्थ का भी संपूर्ण लाभ मिलेगा नहीं, मिल ही नहीं सकता। अब हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन माला जपा करी हो तो भगवान आपका काम कर रहे हैं, नहीं। हमारा काम हमें स्वयं करना पड़ेगा, लेकिन काम के साथ साथ प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। 24 घंटे में आधा घंटा रोज बचाए कर रख लो भगवान के लिए। दरअसल वो भगवान के लिए नहीं है, अपने लिए है। पर कैसा भूत चढ़ा है सबकी खोपड़िया पे, हर व्यक्ति को पता है। हमारे आपके पुरखा जहां गए वहां हम भी एक दिन जाएंगे और यको सुई न ले जावे, कोई नहीं ले जाएगा। जहां नहीं रहना है वहां के लिए हम कितना विस्तार करना चाहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, वो बढ़ाई लो, वो बढ़ाई लो। लेकिन जहां जाना है 100 साल बाद, 90 साल बाद, 70-80 साल बाद, वहां की क्या तैयारी करी हमने? आदमी लंबी जिंदगी क्यों जीना चाहता है? खूब जमीन खरीद लेंगे, खूब बैंक बैलेंस कर लेंगे, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेंगे। क्या लंबा जीवन का केवल यही उद्देश्य है?
हम लंबा जीवन जिए हैं, क्या इसका यही उद्देश्य है कि तुम घर धन बढ़ा लो, भगवान करे बढ़ा लो, ईश्वर करे, इसका विरोध नहीं, खूब विस्तार करो, लेकिन लंबा जीवन हो उसके साथ कुछ और विस्तार करना है, और वो विस्तार का नाम है भजन का। ध्यान दीजिए, भजन का विस्तार भी करना जीवन में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नातेदार रिश्तेदार ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक जाएंगे, आगे जो हमारे साथ यात्रा में रहेगा वो धर्म है। तो पुरुषार्थ फिर बड़ा होगा, फिर फल लगेगा, फिर उसकी कटाई मड़ाई होगी, फिर फसल घर में आएगी। कि खेते में बोए आओ बस वही दिन हो काट ले हो, बोने के कुछ दिन बाद तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है फसल का। इसी प्रकार आज पूजा कर ली हो, आज कथा सुन ली हो, तुरंत नहीं मिलेगा, इसमें महाराज पुरुषार्थ, प्रार्थना, फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती। आदमी को सब्र नहीं होता, धैर्यहीन हो गया व्यक्ति। भागवत महापुराण का सिद्धांत है कि पुरुषार्थ करो, प्रार्थना करो और फिर प्रतीक्षा करो। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को खूब मेहनत से बांधा, मन में भाव है कि आज इनको दंड दूंगी, पुरुषार्थ तो किया, ना प्रार्थना है ना प्रतीक्षा है। प्रार्थना और प्रतीक्षा माने 2 अंगुल घट जाता है। शायद हमारे आपके जीवन में भी यही 2 अंगुल व्यक्ति को जीवन में सफल नहीं होने देता है। 2 आदमी अपने जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। एक वह जो करते तो बहुत हैं लेकिन सोचते विचारते नहीं, दूसरे वह जो सोचते विचारते तो बहुत हैं परंतु करते कुछ नहीं। बात तो तब बने जब हम सोच समझ कर कोई काम करें। यशोदा मैया ने पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है, पर प्रार्थना प्रतीक्षा नहीं है, माने 2 अंगुल घट गए। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई, मैया पसीने पसीने हो गई, थक गई, तब माथ पीटा है भगवान, प्रार्थना हो गई और हार कर बैठ गई, प्रतीक्षा हो गई। यही तो कमी थी, प्रार्थना प्रतीक्षा की। भगवान ने सोचा अब बंध जाना चाहिए, सहज भाव से बंध गए। रस्सी को संस्कृत में दाम कहते हैं, दाम माने रस्सी। बोलो भाइयों बहनों, रस्सी को संस्कृत में क्या कहते हैं? दाम। पेट को संस्कृत में उदर कहते हैं, उदर माने पेट। उदर और दाम दोनों की संधि करो तो बन गया दामोदर। जिस दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट में रस्सी बांधी, उसी दिन से श्री कृष्ण का एक नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। भगवान के हर नाम के पीछे एक कथा है। दामोदर तब बने जब पेट में बंधा, दाम माने रस्सी। मैया ने पहले भगवान के पेट में रस्सी बांधी, 4 हाथ रस्सी छोड़कर फिर उखल में बांध दिया कि अब अंगना में खेलो, कहीं जा नहीं पाओगे। मैया घर के कामों में व्यस्त हो गई और कन्हैया चल पड़े धीरे धीरे। आगे आगे कन्हैया चले, घुटमुन पीछे उखल लुढ़कता चल पड़ा। नंद बाबा के घर के बाहर दरवाजे पर 2 पेड़ लगे थे यमलार्जुन के, ऐसे अगल बगल। भगवान दोनों पेड़ के बीच से होकर निकल गए, लेकिन उखल फंस गई। थोड़ा बल लगाया तो तर तर कर दोनों वृक्ष जमीन पर धराशायी हो गए। जब वृक्ष गिरे तो उनकी जड़ों से 2 देवता प्रकट होकर परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के उखल खींचने से 2 पेड़ गिरे तो 2 देवता क्यों प्रकट हुए?
तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित एक बार की घटना है। देवर्षि नारद जी नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि कुबेर के दो बेटे नलकूबर और मणिग्रीव तालाब में नंगे नहा रहे थे। ध्यान दीजिए, नग्न स्नान, अंग प्रदर्शन की तो आदमी ने अब एक फैशन बना लिया, पर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अपराध है अंग प्रदर्शन का। नंगा रहे से अगर कोई सुंदर लागत तो आज मानो नंगे रहत रहे। वस्त्र व्यक्ति के संस्कार बताता है, इसलिए मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए। अब आजकल के लड़के 3-3 हजार रुपया के डैमेज पैंट खरीद लाओ। डैमेज पैंट, पहले पैंट पुरान हो जाता रहा तब लोग फेंक देते रहे, अब पुराने पैंट खरीद लाओ। कहूं गिर मिल पड़े तो गाठी फाट जाता रहा, अब गाठी पर फटा पैंट 3000 रुपए मिला था। अब बताओ, पैंट नीचे भागा जाते, टी शर्ट ऊपर भागा जाता। अब उनका आधी हिम्मत पैंट का उठावे में टी शर्ट का दबाव में लगी है। तो कुबेर के दोनों बेटों ने नारद जी को देखा, कपड़ा नहीं पहना, खींच काढ़ा। तो नारद जी ने कहा, अरे बेशर्मो, जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों जाओ, जिंदगी भर नंगे रहो, वृक्ष हो जाओ। नारद जी के चरण पड़े, दोनों अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करी। नारद जी ने कहा, देखो श्राप तो निकल गया, तुमने अपनी गलती मानी है, प्रायश्चित किया है, तो कुछ राहत मिलेगा। द्वापर में जब परमात्मा का श्री कृष्णावतार होगा तब वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने कुबेर के दोनों बेटों का उद्धार कर दिया, वह परम लोक चले गए। जब तर कर दोनों पेड़ गिरे तो नंद बाबा, यशोदा मैया सब ग्वाल बाल दौड़ दौड़ के आए। देखा कि 2 पेड़ गिरे हैं, बीच में लाला। सब ग्वाल बाल कहने लगे, देखो नंद जी, आपके घर जब से बच्चे का जन्म हुआ है तब से नित्य नए उपद्रव आ रहे हैं, इसलिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये जगह ठीक नहीं है। चलो हम लोग अब गोकुल में नहीं रहेंगे, हम लोग वृंदावन चलेंगे। तो गोकुल के सब यादव तैयार हो गए, अपने घर की सामग्रियों को बैलगाड़ी में लादा और बैलगाड़ियों पर बैठकर वृंदावन की ओर चले। वृंदावन तुलसी, जहां तुलसी का वन हो वह वृंदावन हो। हमारी कितनी माताएं बहनें वृंदावन गई हैं। खाता नील है, नील नहीं है खाता। भाई लोग वृंदावन वाले, वाह वाह, बहुत बढ़िया। चेयरमैन लोग भी हैं, बहुत बढ़िया, वाह। तो आज हम भले ही मलावा गांव की इस दिव्य धरा पर बैठे हैं, पर मन से चलिए श्री धाम वृंदावन की यात्रा करते हैं। हमारा तन कहाँ है, इसका महत्व कम है, हमारा मन कहाँ है, इसका महत्व अधिक है। अब तो आपके बगल में श्रावस्ती से हवाई जहाज उड़ने लगा। हवाई जहाज से लखनऊ जाओ तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगी, लेकिन मन से जाए कोई तब। बोलो भाई, अरे मन से अमेरिका चले जाओ, लापत है। सबसे तेज रफ्तार मन का ही है। तो चलो हम लोग भी मन से वृंदावन चलते हैं। यहां से जो पंक्तियां बोली जाए सब भाई बहन बड़े श्रद्धा भाव से दोहराए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, की रटते राधे राधे श्याम, मिलेंगे जहाँ कृष्ण मुरारी और के कावन कारी हो, मिलेंगे जहाँ कृष्ण मुरारी और के कावन कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम,
रटते राधे राधे श्याम मेरे राधा कृष्ण मुरारी और के कामधारी मेरे राधा कृष्ण मुरारी और के कामधारी सफल बनाएंगे परिक्रमा रे जीवन सफल बनाएंगे परिक्रमा रे जीवन सफल बनाएंगे प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे परिक्रमा रे जीवन सफल बनाएंगे परिक्रमा रे जीवन सफल बनाएंगे सब पूरन मन के सब पूरन मन के काम रटते राधे राधे श्याम कृष्ण मुरारी और के कामधारी मेरे राधा कृष्ण मुरारी और के कामधारी वृंदावन गए हैं वे जानते हैं कि वृंदावन में जितनी मंदिर है भगवान की सबके पट सवेरे 4 बजे खुल जाते हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर का पट रोज 9 बजे खुलता है। भक्तों की मान्यता है कि भगवान रात में रास में जाते हैं, देर से लौटते हैं, इसलिए देर तक सोते हैं। भक्तों की अपनी भावना, इसलिए बांके बिहारी मंदिर के पुजारी गण बांके बिहारी मंदिर का पट 9 बजे के पहले नहीं खोलते। लेकिन साल भर में एक पर्व ऐसा आता है, साल भर में केवल एक दिन बांके बिहारी मंदिर का पट भी सवेरे 4 बजे खुलता है। कब? बोलो माता बहनों, जन्माष्टमी को। कब? केवल जन्माष्टमी को बांके बिहारी मंदिर का पट 4 बजे खुलता है। इसलिए कहा गया है सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए तेरे फूल की बंगला, ओ बने नित नए तेरे फूल की बंगला है।
क्यों भटके खामखा, अरे क्यों भटके खामखा किरटते राधे श्याम कृष्ण मुरारी और के कामन कारी हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कामन कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन किरटते राधे राधे कृष्ण मुरारी और के कामन कारी हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कामन कारी। आइए श्री धाम वृंदावन के विभिन्न स्थलों का दर्शन करें। सब भाई बहन हमारे साथ साथ बोले राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे कानपुर में राधे राधे कुंजरी में राधे राधे गोवर्धन राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बिहारी राधे राधे पंचबिहारी राधे राधे कमरती में राधे राधे राधा माधव राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 राधे। सब भाई बहन जो बुजुर्ग है जिनके हाथ में तकलीफ है उनको छोड़कर आप है मैंने बोले दोनों हाथ उठाके श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण मुरारी और के कामन कारी हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कामन कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटते राधे राधे श्याम मिलेंगे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ी के कामरकारी हाँ मिलेंगे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ी के कामरकारी। सारे यादव अपने घर की सामग्रियों को बैलगाड़ियों में लेकर के वृंदावन पहुंच गए। अपनी बैलगाड़ी को अर्धचंद्राकार आकृति में खड़ा कर दिया और वृंदावन के निवासी हो गए। कंस को खबर मिली कि सब गोकुल वाले वृंदावन चले गए, तो कंस ने वहां अघासुर नामक दैत्य को भेजा। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अवस्था बढ़ रही है। मैया से कहते हैं कि माँ आज मैं गाय चरावन गई हूं। माँ कहती है लाला अभी तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है, पहले बछड़े को चराने जाओ फिर गाय चराने जाना। तो कुछ दिन बछड़े चराने गए, कुमार अवस्था हुई। 5 साल के बच्चे को कुमार अवस्था कहा जाता है और बड़े भय तो पौगंड अवस्था। 6 साल के बच्चे को पौगंड अवस्था का कहा जाता है। पौगंड अवस्था हो गई, गाय चराने जाने लगे। अघासुर नामक राक्षस कंस की ओर से आया और मुंह फैला के बैठ गया जंगल में। जब ग्वाल बाल अघासुर राक्षस को देखते हैं तो वो भ्रम में पड़ गए। उनको लगा कि ये तो कोई गुफा है, ऐसी गुफा कभी पहले देखी नहीं, तो उसमें घुसने लगे। अघासुर ने सोचा कि जब तक कृष्ण ना आए तब तक मुंह बंद करना ठीक नहीं है, मुंह खोले रखा। सब घुसते चले गए।
अघासुर के पेट में। कृष्ण भगवान जब पहुंचे, उन्होंने जान लिया कि ये अघासुर राक्षस है। उसके निकट पहुंच करके भगवान ने विराट रूप धारण किया है। अघासुर का कंठ अवरुद्ध हो गया और उसका प्राणांत हो। सारे ग्वाल बालों की भगवान ने रक्षा की। संस्कृत में पाप को अघ कहते हैं। ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, पाप का संस्कृत अघ होता है और अघ कहीं अलग नहीं होता है, हमारे अंदर होता है। व्यक्ति के अंदर जो अघ बैठा है, जो पाप बैठा है, वही उसको सफल नहीं होने देता, वही उसको निष्कपट नहीं होने देता। अगर किसी का बढ़ना देखकर हमें जलन हो जाए, किसी का सुख देखकर हमें दुख हो जाए, तो समझना कि अघासुर हमारे अंदर बैठा हुआ है। सबसे पहले स्वयं बदलने पर दे अपना ध्यान, किंतु स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान। एक दृष्टांत देकर के मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा। एक गांव में एक आदमी की आंख खराब हो गई। ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, उसने बहुत दवाई करवाई, आंख ठीक नहीं हुई। तो उसके किसी पड़ोसी ने कहा कि एक जगह एक साधु बाबा रहते हैं, यदि उनके पास चले जाओ तो तुमको ऐसा उपाय बता देंगे, जिनकी आंख खराब है उनकी आंख ठीक कर दी उन्होंने। मरता क्या ना करता। उस आदमी ने सुना कि चलो जब इतना कर लिया है तो चलो एक साधु बाबा से भी मिलावे। संत के पास गए, संत से कहा बाबा मेरी आंखों में बड़ी तकलीफ है, साफ दिखाई नहीं देता। बाबा ने कहा बेटा बहुत आसान तरीका सुन लो, कम दिखाई देता है, देखने में तकलीफ है, तो आप एक काम करो, हरी चीजों को देखो। हरी चीजों को देखने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, हरियाली देखने से। पैसा वाला आदमी था तो तुरंत उसने अपने पूरे घर को हरा रंग से पेंट करा दिया। अपना बेड भी हरा, गद्दा भी हरा, चादर भी हरा, तकिया भी हरा। जिस गाड़ी से चलता था गाड़ी भी हरी। अब बड़े आदमी बड़ा शौक, कोई मिलने आवे तो उनके नौकर चाकर पहले एक बाल्टी हरा रंग घोल के उड़ेल देवे आदमी के ऊपर, तब उनसे मुलाकात कर, क्योंकि वो हरे से मिलते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कौना थाने से दीवान जी आए हैं, वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यासपीठ से। दीवान जी बहुत भक्त और बहुत अच्छे गायक हैं, भगवान में इनका बड़ा समर्पण भाव है। जय नारायण। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि उस आदमी को जब संत ने कहा कि बेटा अपनी आंखों की ज्योति ठीक करनी है तो हरी चीजों को ज्यादा देखो, उसने सब हरा करा दिया। यदि कोई उससे मिलने आवे तो उसके आदमी एक बाल्टी रंग घोल के उसके सिर पे डाल दे, हरा हो जाए तब मिले। जिस रास्ते से जाए सब पेंट कर दे हरा। एक साल के बाद संत ने सोचा चलूं अपने चेला का हालचाल ले लूं, आंख ठीक हुई कि नहीं। ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, जब संत चले तो उस आदमी के घर पहुंच गए। नौकरों से कहा अपने मालिक से मिलवाओ। तो एक नौकर एक बाल्टी में हरा रंग घोर के लाया और बाबा के ऊपर उड़ेलने चला। तो संत कहते ये क्या कर रहे हो? तो नौकरों को भी नहीं पता कि यही बाबा है जो बताए थे हरा हरा देखो। तो नौकरों ने कहा मेरे मालिक केवल हरी चीज देखते हैं, इसलिए उनके सामने जाने वाली हर चीज को हरी कर दी जाती है। संत ने कहा तुम्हारा मालिक बड़ा मूर्ख है। ध्यान दीजिए, नौकर दौड़ा के अपने मालिक से कहा आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि इतने संपन्न आदमी को मूर्ख कह दे। एक साधु आया मूर्ख कहकर चला गया। तो उस आदमी ने कहा उस साधु को बुलाओ जिसने हमको मूर्ख कहा। बुलाए तो देखा ये तो वही महाराज जी हैं जिन्होंने कहा था हरी चीज देखो आंख ठीक हो जाएगी।
तो उस आदमी ने कहा, बाबा मैं साल भर से हरी चीजों को देख रहा हूं, 1% फायदा नहीं हुआ। आपने कहा था 2-4 महीनों में आंख ठीक हो जाएगी। ध्यान दीजिए, संत का जवाब था कि भैया अगर तूने मेरा कहा माना होता तो 3 महीने में आंख ठीक हो जाती, लेकिन तुम महामूर्ख हो। क्यों? तुमने अपना पूरा घर हरा रंग से पेंट करा दिया, गाड़ी मोटर सब पेंट करा दिया, रास्ते में जाते हो तो सब पेंट करा देते हो, कोई आदमी आवे तो तुम्हारे नौकर हरा रंग उसको नहला देते हैं। अरे मूर्ख आदमी, ये सब करने की जगह तुमने हरे रंग के शीशा वाला चश्मा लगा लिया होता तो तुम्हें सब हरा दिखता। बंधुओं, हम सदा दूसरे में कमी तलाशते हैं, क्यों अपने को नहीं टटोलते? सबसे पहले स्वयं बदलने पर दे अपना ध्यान, किंतु स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान। बंधुओं, आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। किसी को हम बुरा कहें उससे पहले ये विचार लें कि हम कितने दूध के धुले हैं। हमारे अंदर सैकड़ों कमियां हैं, वो तो दिखाई नहीं देती, और दूसरे के अंदर हम कमी तलाशते हैं। दूसरे के अंदर कमी तलाशने का उसी को हक है जिसके जीवन में कोई कमी ना हो। तो पहले हम निर्विकार बने, अपनी सब कमी खत्म करें, तब दूसरे की कमी निहारें। अपनी कमी तो दिखती नहीं, अपने गुण भी सद्गुण लगते हैं और दूसरे में हम कमियां तलाशते हैं। स्वयं से लड़ना है। बाहर का शत्रु उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना हमारे अंदर बैठा अघासुर नुकसान करता है। इसलिए भगवान ने अघासुर को मारा। अघ माने पाप, पाप पाप। अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी का मोह भंग भया और सब बच्चों ने जाकर के अपने घर में माता पिता को सारी घटना के बारे में अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने आकर के 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। कंस ने जब सुना कि अघासुर राक्षस मारा गया तो उसने एक राक्षस को और भेजा जिसका नाम था धेनुकासुर। क्या नाम था भाइयों बहनों? धेनुकासुर। धेनु माने, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, धेनु माने गाय। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो बेस तो अच्छा बनाए हैं लेकिन विचार घटिया है। मैंने कल भी कहा था कि साधु पैंट शर्ट में भी हो सकते हैं, कुर्ता पैजामा में भी हो सकते हैं, धोती कुर्ता में हो सकते हैं, अचला लंगोटा में हो सकते हैं। केवल साधु का कोई विशेष बेस नहीं, साधु संत विचारों का नाम है। विचार तो नाम रखा है धेनुकासुर, नाम अच्छा रखा है पर जीवन में पाप है। रूप गधा का है। गधा, गा माने गलत और धा माने धारणा। जिसकी धारणा गलत है वो भले ही मनुष्य देह में हो लेकिन वही गधा है। गलत धारणा वाला प्राणी ही गधा है। गधे के रूप में धेनुकासुर आया है, बेश बना करके। नाम रखा है कितना बढ़िया, नाम बड़े दर्शन छोटे। अमरूद का एक बगीचा है, उसमें कब्जा कर लिया। जो कोई जाए उसको वही मार डाले। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गए और श्री कृष्ण के संकेतों से बलराम जी ने उस धेनुकासुर का पिछला पैर पकड़ा। गधा पिछवे पैर से मारत है, सामने आक्रमण करे गधा की हिम्मत थोड़ा होती है, पीछे से आक्रमण करते हैं गधा। तो जैसे आक्रमण किया बलराम जी ने झपट के दोनों टांग पकड़ा और लगे घुमाने। घुमा घुमा के स्विंगिंग हाई, स्विंगिंग लो, स्विंगिंग लेफ्ट एंड राइट। एक अमरूद के बगीचे से मारा, तड़ा, प्राणांत हो गया उस गधे का। महाराज, किसी ने आकर कहा, लाला इस समय यमुना जी में एक नाग आया है रमणक द्वीप से, 101 फन है, कालिया नाग। उसने काली दह बना लिया है और पानी को विषैला कर रहा है रोज, जिससे जो प्राणी पानी पिएंगे उनकी मौत हो जाएगी। तो भगवान ने सोचा कि इसका तो कुछ उपचार करना पड़ेगा। तो महाराज कंदुक क्रीड़ा के माध्यम से भगवान
कालीदाह में प्रवेश करते हैं। नाग की पत्नियां ने जब देखा, जो नागनियां साथ में थी, वे कहती हैं कि ये बालक यहां से भाग जाओ, नहीं तो मेरे हस्बैंड जागेंगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। भगवान ने कहा जगाओ। फिर नागनियां जो कहती हैं कि चले जाओ, नहीं तो जागेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान अट्टहास करते हैं, जगाओ। कालिया जाग जाता है और फुंकार भरता है। 101 फन है कालिया नाग के। नाग की ताकत, नाग का जहर उसके मुंह में, तो भगवान कूद के चढ़ गए उसके सिर पे, कालिया नाग के। अब एक फन हो तो दबा ले, 101 फन, ये दबा तो दूसरे झपटे, ये दो दबा तो तीसरा झपटे, तो भगवान तांडव करने लगे। 2 तांडव हुए हैं सनातन धर्म में, एक शिव तांडव और एक श्री कृष्ण तांडव। श्री शिव तांडव की रचना शिव भक्त रावण ने की थी। अंतिम दिन की कथा में समय मिला तो शिव तांडव में निवेदन करूंगा आप सबको। एक तांडव भगवान श्री कृष्ण ने किया, जिसके रचयिता श्री सूरदास जी महाराज जी। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, लेकिन उनकी रचनाओं से लगता है कि मानो भगवान अपने सारे क्रियाकलापों को, लीलाओं को प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन कराते थे। सूरदास जी का नियम था, रोज बांके बिहारी मंदिर जाते और भगवान के श्रृंगार का वस्त्र जिस रंग का होता उसी पर रोज एक पद बना देते। तो श्री बांके बिहारी लाल मंदिर में जो पुजारी पुरोहित थे, उनको लगाए बाबा पाखंडी, इनको दिखाई देता है, और ये अंधे का नाटक करके और फिर देखो जो कपड़ा पहना है वही पद तैयार कर देते। एक दिन पुजारियों ने कहा परीक्षा लो, तो पर्दा बंद कर दिया, भगवान का कुल कपड़ा उतार दिया और कहा बाबा आज कौन पद गाओगे? तो श्री सूरदास जी का बहुत प्रसिद्ध पद है, हरि आज देखो नंगम नंगम। पुजारियों ने चरण पकड़ लिया बाबा के। भगवान श्री कृष्ण कैसे कालिया नाग के फन पर कूद करके उसके अपने 2 चरणों से कालिया के 101 फनों को कुचला है भगवान ने, श्री सूरदास जी ने वर्णन किया। कालिया फुंकार मारना चाहता है, डसना चाहता है, पर भगवान तांडव नृत्य करते हैं। आइए पंक्तियों को श्रवण करें। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। धिन धिन ता धिन धिन ता धाधा तिरकिट धाकर धाकर धा, धाधा तिरकिट धाकर धाकर धा, धाधा तिरकिट धाकर धाकर धा, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। बम 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 पागा पागा काटा बम 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 खाना पर बिन 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 कर नाग बरुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। धिन धिन ता धिन धिन ता धाधा तिरकिट धाकर धाकर धा, धाधा तिरकिट धाकर धाकर धा, धाधा तिरकिट धाकर धाकर धा, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। बम 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 पागा पागा काटा बम 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 खाना पर बिन 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 करत नाग बरुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी।
भिन्नता धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा तांडव गज मंडन पर नाच तांडव गज मंडन पर नाच बनवारी ससिक ससिक सनकादिक नंदन नन नारद मुनि हम महादेव हम बलिहारी तांडव गज मंडन पर नाच बनवारी तांडव गज मंडन पर नाच बनवारी तांडव गज मंडन पर नाच बनवारी झंझंता झंझंता धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा तांडव गज मंडन पर नाच बनवारी तांडव गज मंडन पर नाच बनवारी हरि बोल। तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी झंझंता झंझंता धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी 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 विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 गंधर्व नाचत दैतानी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी झंझंता झंझंता धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी 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 हरि बोल। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जानी चन 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 चरण पर निर्भय भयो पानी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी झंझंता झंझंता धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा धाधा त्रिकिट धाकर धाकर धा तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी हम हम पट 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 हम हरण पर दिन 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 विनती करत नाद बधुहारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी 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 नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत
बम 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 पग पट कत फम 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 बिम 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 बिनती करत नाग वधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत